Hello students, in my previous video, I have already explained the chapter water resources. In this chapter, I explain the meaning of water and the recent position of water level on earth. After that, we have already discussed about the water scarcity and the need for water conservation and management and multi-purpose river projects and integrated water resources management. And today I will start this video with the definition of dam. So what do you mean by dams? A dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. डैम को हम किस रूप में जानते हैं? एक बैरियर के रूप में जानते हैं जो एक बहते हुए नदी के पानी को रोकने के काम के लिए बनाया जाता है। कई बार फ्लड कंट्रोल के लिए भी आप देखते हैं डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और डैम को एक स्ट्रक्चर की बजाय हम एक रिजर्वायर के रूप में, एक जलाशय के रूप में डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ डैम. Dams are built to impound rivers and rainwater that can be used later to irrigate agricultural field. डैम्स में जो है बारिश के पानी को या नदी के पानी को रोका जाता है ताकि आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इरिगेशन पर्पस से उस पानी का उपयोग कर सकें. नेक्स्ट वन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो पानी से ही बनाया जाता है और डैम जब हम देखते हैं कि डैम के जब गेट्स ओपन होते हैं और पानी को बहुत हाई प्रेशर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो उससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है. इसके अलावा डैम्स के पानी को वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, घरेलू जरूरतों के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी हम डैम के पानी का उपयोग करते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है डैम कंस्ट्रक्शन का जो रीजन है वो फ्लड कंट्रोल. हम बारिश के मौसम में आए दिन सुनते हैं कि इस प्रदेश में बाढ़ आ गई या पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया, तो उस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी बांध का निर्माण किया जाता है. एंड रिक्रिएशन एंड लैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग. बांध को बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है उसमें फिश ब्रीडिंग, मत्स्य पालन जो अपने आप में एक रोजगार के रूप में जाना जाता है. डैम्स बनने से फिश ब्रीडिंग को भी बहुत ज्यादा स्कोप मिलता है. रिक्रिएशन, मनोरंजन, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी डैम्स जहां पर बनते हैं उस जगह का इस्तेमाल किया जाता है. एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग डैम्स. अगर हम जब बात करते हैं किसी चीज के बेनिफिट की, किसी चीज के फायदे की, तो जहां एक तरफ हम किसी चीज का फायदा देखते हैं तो डेफिनेटली दूसरी तरफ हमें उस चीज के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं. तो इस साइड में आप देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स किस तरीके से डैम्स के होते हैं. पहला है रेगुलेटिंग एंड डैमनिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो. बांध को बनाने के बाद जो एक नदी का नेचुरल फ्लो है, एक नदी जो है अपनी अपनी गति से बहती है, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है. सेकेंड है पुअर द हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ आप जानते हैं कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक लाइफ के रूप में जानते हैं. तो जब बांध बनता है तो वो जो उनका हैबिटेट है, वो जो नेचुरल हैबिटेट है कि वो नदी में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी फर्क पड़ता है. फ्रेगमेंट रिवर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फ्योना टू माइग्रेट. जो फ्योना है, फ्लोरा फ्योना आप जानते हैं, तो जब बांध बन जाते हैं तो उस फ्योना को माइग्रेट होने में, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में भी बहुत समस्या आती है. Then dams created on the floodplains submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time. Dams के बन जाने से एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो वेजिटेशन पर्पस से था वो कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाता है. इसके अलावा जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी डिकम्पोज होने लगती है. पर्टिकुलर एक समय के लिए उस सॉइल को आप एग्रीकल्चर पर्पस से यूज नहीं कर पाते हैं. Creating of large dams has been the cause of many new environmental movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan. आप देखते हैं कि बांध बनने से बहुत सारी समस्याएं, पर्यावरण से जुड़ी कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसको लेकर कई सारे आंदोलन भी किए जाते हैं. जैसे मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है और जब नर्मदा पे बांध निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो इसके लिए मेघा पाटकर, जिनके बारे में आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड किया और उन्होंने इसका बहुत विरोध किया कि इस नदी पर बांध नहीं बनना चाहिए. And the next one is many times local people had to give up their land, livelihood and their control over resources for the construction of the dam. हम जानते हैं कि नदियों के किनारे के आसपास कई सारी जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं
और उनका जीवन जो है पूरा तरीके से उन जंगलों पर ही निर्भर रहता है। तो जब बांध का निर्माण होता है तो उन लोकल जो पीपल है उनको वहां से शिफ्ट होना पड़ता है, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, जहाँ जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उससे उन्हें जो भी अर्निंग हो रही है वो सारे साधन उनके पास से चले जाते हैं। तो एक तरफ जहां हम देखते हैं कि बांध बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, वहां दूसरी तरफ हमने देखा कि बांध के कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो किन किन रिवर्स पर बने। जो मैप आपको दिख रहा है इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर मेंशन करी हैं। जैसे यमुना रिवर में ऊपर से स्टार्ट करूँ, आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप पे भाखड़ा नंगल डैम दिखाई दे रहा है, यमुना गंगा रिवर है, इसके बाद आप और चलेंगे दामोदर वैली है, फिर महानदी रिवर पे आप हीराकुंड बांध को देख रहे हैं, इधर आप जाएंगे कृष्णा रिवर पर नीचे नागार्जुन सागर बांध को देख रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे नीचे तुंगभद्रा पर भी बांध बना हुआ है। तो ये सारे जो है मैप एक्टिविटी है, आपको एग्जाम में भी आ सकती है और ये मैप हम ऑलरेडी आपको एज ए एक्टिविटी के रूप में स्क्रिप्ट बुक में इन द मंथ ऑफ अप्रैल दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल मेथड बाय व्हिच रेनफॉल इज कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूसेज. The collected rainwater may be stored, utilized in different ways, or directly used to recharge purpose. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो एक सिंपल मेथड है जिसमें बारिश के पानी को भविष्य में होने वाले उपयोग के लिए हम स्टोर करके रखते हैं। डिफरेंट मेथड हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अलग अलग जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अलग अलग मेथड जो है वो यूज की जाती है. In hills and mountains regions, people build diversion channels like the Gulls or Kulls of the Western Himalayas for agriculture. अगर आप वेस्टर्न हिमालयास की बात करें, वहां पर खेती के पर्पस से रेन वाटर जो रहता है इसको चैनल्स में जिन्हें गुल्स और कुल्स के नाम से जाना जाता है उसमें स्टोर कर लिया जाता है. इसके अलावा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये कॉमनली प्रैक्टिस है जिसमें ड्रिंकिंग पर्पस से पानी को स्टोर किया जाता है. ये पर्टिकुलरली राजस्थान में हमें देखने को मिलता है. इन द फ्लड प्लेन्स बंगाल पीपल डेवलप्ड inundation channels for irrigation their fields. यहाँ पर अलग अलग चैनल्स बनाई जाती हैं जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है सिंचाई के लिए. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soils, such as Khadans and the Jaisalmer at Johats in other parts of Rajasthan. एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स हैं राजस्थान के उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो सॉइल है उसको खादिन्स और जोहाट्स के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पर भी रेन वाटर को स्टोर किया जाता है. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक वर्ड डिफाइन किया था, टंकास. आप लास्ट में देखेंगे कि द टंकास आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड आर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड. टंकास जो है बहुत बड़े कमरे के लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेन हाउस में अंदर की तरफ नीचे की तरफ बनाया जाता है. And this is mainly practiced in Rajasthan, particularly in बीकानेर, फलोदी and बाड़मेर. ये सबसे ज्यादा राजस्थान के कुछ छोटे छोटे शहर हैं जिनमें बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर एरियाज हैं. यहाँ पर इस तरह के टंकास कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. And many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. और कई सारे आप कंस्ट्रक्शन जो टंकास के होते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसको रूम के साथ में ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि जब राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी के मौसम में वो कमरे के टेम्परेचर को कूल रखने में ये टंकास बहुत हेल्पफुल रहते हैं. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का आप एक पिक्चर देख रहे हैं और तमिलनाडु एक फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है कंपलसरी कर दिया गया है. यहाँ आपको हर घर की छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलेगा और अगर इसको आप नहीं करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट आपको एज अ डिफॉल्टर मान के पनिश भी कर सकती है. तो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए मुझे लगता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक सबसे उपयोगी साधन साबित हो सकता है. अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है.
important questions which is based on this chapter. Question number 1st to 14. I hope you will solve this question at your home. And if you have any difficulty related with this question, you can ask me. And thank you for listening me.